नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं MS न्यूज़ 24। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत कादीपुर उदयनगर कॉलोनी के निवासी राधे श्याम की पत्नी नीलम और बेटी कल्पना कल रात 7:40 में घर के कामों में लगे हुए थे। तभी उन्हें जोरों से आवाज़ सुनाई दी। जब बाहर आकर उन्होंने देखा तो घर के सामने बहुत पत्थरबाजी की गई थी और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वे 10-12 साल से यहाँ रह रही हैं। लोगों ने बताया कि 6 से 7 बाइक सवार थे और 10 से 15 लड़के थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। उनके परिवार ने FIR दर्ज करवा दिया है। पुलिस मौके वारदात पर गई थी। पुलिस ने छानबीन की है और कैमरे की फुटेज भी निकलवाएगी। पुलिस की छानबीन के बाद ही स्पष्ट तौर पर पता चलेगा कि तोड़फोड़ में कौन कौन से लोग शामिल थे। खबरों की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए MS न्यूज़ 24। जी, आपका शुभ नाम? नीलम। क्या घटना, क्या वारदात यहाँ पे हुई है आज 7:40 पर हम लोग घर में थे, बच्चे भी मेरे दोनों घर में ही थे और उसी समय हमको इतनी ज़ोरों से आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कि होता है आतंकी लोग जैसे आते हैं, वारदात होता है, उस तरीके से बहुत ज़्यादा शोर। उस शोर में कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि क्या बोल रहे हैं सब। तो हम घटना क्या हुई है? घटना ये हुआ कि जिस समय हम आवाज़ सुने, हम गेट के बाहर जब आए तो ये घर पे ये सब ईंटा पत्थर सब मारे हमारे घर में और गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाए हैं। 4 व्हीलर बाहर मेरे 4 चक्का खड़ी रहती, उस पर भी नुकसान हुआ है। उसको खूब मारा गया है ईंटे से, शीशा उसका टूट गया है और इतने बड़े बड़े पत्थर घर में भी मारा गया है कि हम घर वालों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो जैसे क्या कोई पुरानी रंजिश रही है या कैसे, किस अराजक तत्वों ने किया है? क्या पुरानी कोई रंजिश रही है क्या कि जो इस तरीके? इतने साल से तो हम 10-12 साल तो हो गए मुझे रहते यहाँ पे, किसी से भी हमारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि ये अराजक तत्व रहे हैं जो कि हमला किए हैं। तो क्या इसके पहले इस कॉलोनी में या तो ऐसे लोग, क्या आप चिन्हित कर सकती हैं जो इन लोगों को आप लोगों ने देखा है? नहीं। कितने के झुंड में रहे हैं ये? अब देखे तो हम नहीं है, लेकिन हाँ लोगों द्वारा जब मुझे पता चला तो लोगों द्वारा तो 6-7 बाइक थी और 10-15 मिनिमम लड़के थे। तो उन लोगों ने आसपास से पूछा तो किसी कोई ऐसा यहाँ पहचानता नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने बताया कि अच्छे ही घर के लड़के ऐसे लग रहे थे, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था। तो वो लोग बस आए, अटैक गाड़ी पे किए और घर पे किए और फिर वो तुरंत निकल गए। 2 मिनट की वारदात में ये सारा कुछ हो गया है, बहुत देर वो रुके भी नहीं। तो क्या क्षेत्र के लोग मौजूद थे यहाँ पे जब ऐसी वारदात हो रही थी? ये तो जब मैं बाहर आई तो आवाज़ सुनने पर कब लोग निकले या बाहर थे ये तो नहीं मुझे पता। मतलब आप लोग डर के मारे घर में ही थी? और अच्छा, बाहर निकली थी? हम लोग काम कर रहे थे और जैसे ही एक दंगे टाइप की जैसे आवाज आती है कि इतना से मुझे लगा कि सही कहीं किसी से झगड़ा हो रहा है, ये देखने के लिए बाहर निकले। लेकिन ये तो हमला मेरे ही घर पे था। इतने सारे ईंटे इस तरह से फैले हुए थे, बाहर निकले तो गाड़ी पर इस तरह से शीशा उसका टूट गया है, उसको ईंटे से मारा गया है। गाड़ी पे ही हमला था और घर पे। जैसे कि ये घटना आप बता रहे हैं कि कोई नए लोग बाहर के लोग आकर के इस तरीके की वारदात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, आपको क्या समझ में आता है कि ऐसे ही बस या तो ड्रिंक किए रहे होंगे या कैसा? आप लोगों ने कुछ बिल्कुल देखा ही नहीं उन लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। लगभग कितनी देर तक ये वारदात होती रही? 2-3 मिनट का था ये वारदात। अच्छा, उसके बाद वो देर तक हुआ ही नहीं कि हम निकल के देख सकिए। हाँ। भाग भी रहा है जी। इतनी जल्दी वो लोग यहाँ भागते हुए भी नहीं देखे हम लोग। इसका मतलब आप लोगों ने FIR या थाना को सूचित किया आप लोगों ने? यस, किया है और हम लोगों ने बुलाया और FIR किया हुआ है। अब ये जब वो आएंगे इंक्वायरी करेंगे तो ही पता चल सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब ये वारदात होने के बावजूद, आपकी सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक मौजूद नहीं हुई है? नहीं, आई थी। अच्छा, पुलिस आई थी और आकर गई है, FIR दर्ज हो चुका है और कल फिर आकर के सुबह से कार्रवाई होगी। क्योंकि तो क्या कैमरे लगे हुए, तो क्या फुटेज सुबह वो निकालेंगे? आएंगे पुलिस तो निकलवाएंगे, वही लोग निकलवाएंगे। और कुछ आप कहना चाहती हैं इस विषय पे? नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा। अभी उसकी सोच जारी है। चाहती हूँ कि इसका पता चलना चाहिए क्योंकि आज ये थोड़ा सा, कल कुछ और भी हो सकता है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो करना उनकी हिम्मत बढ़ेगी। तो इसका ये पता चलना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।